जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निशा फ़ोन की घंटी सुनकर भी कमरे में पड़ी रही। उधर राहुल जो सुबह उठ चुका था वह फ़ोन उठाता और कहता है, मम्मी प्रणाम। नहीं मम्मी, अभी तो सैलरी नहीं आई है, लेकिन आज शायद मिल जाएगी। चलिए आज देखता हूँ क्या होता है। निशा उठी तो लेकिन निशा के कान राहुल की बातों पर लगे हुए थे। वह समझ गई कि आज मम्मी का फ़ोन आया है। पता चल गया होगा कि बेटे की आज सैलरी मिलने वाली है, तो पैसे मांगने के लिए फ़ोन आया होगा। राहुल फ़ोन पर बात ख़त्म करके कमरे में आता है और निशा को हिलाते हुए बोलता है, निशा उठो, जल्दी करो, मैं नहाने जाता हूँ। तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। निशा करके उठ जाती है। जब तक निशा नाश्ता तैयार करती है तब तक राहुल नहा के ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। राहुल को नाश्ता देने के लिए निशा कहती है, तुम्हें सैलरी मिलने वाली होगी, तुम्हें याद है? हाँ हाँ बाबा, याद है। ठीक है, बोनस के जो रुपए मिलेंगे उससे मैं बड़ी टीवी लूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम माँ के साथ कड़वेपन से बात नहीं करोगी। राहुल बोलता है। निशा कहती है ठीक है। शाम को जब राहुल ऑफिस से वापस आता है, निशा और राहुल बैठकर दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी राहुल के मोबाइल पर फ़ोन की घंटी आती है। निशा मन ही मन जल भुन जाती है और कहती है कि आ गया होगा माँ का फ़ोन पैसे लेने के लिए। फ़ोन? हाँ मम्मी, क्या हुआ? 5,000 चाहिए। फ़ोन पर बोलते हुए राहुल निशा की तरफ देखता है। निशा गर्दन हिलाकर मना कर देती है। राहुल आधुनिक युग में बहुत ही अच्छा पति है जो बिना पत्नी की रजामंदी के कोई काम नहीं करता। क्या हुआ, बीमार हैं? तो ऐसा कीजिए ना, सरकारी अस्पताल में दिखा दीजिए, वहाँ पैसे भी कम लगेंगे। मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं। राहुल के मुंह से सरकारी अस्पताल, बीमार, रुपए की बात, इन शब्दों से इतना तो समझ गया थी कि दूसरी तरफ कोई बीमार हो गई है जिसके लिए पैसों की आवश्यकता है। चलो, राहुल ने कह दिया कि सरकारी अस्पताल में दिखा देना, अब मेरे पैसे बच जाएंगे। क्या 2,000 रुपये चाहिए तो बताइए। राहुल फिर निशा की ओर देखता है। अब निशा मना नहीं कर पाती है क्योंकि उसे लगता है यदि वह मना करेगी तो राहुल को बुरा लगेगा, राहुल को गुस्सा आ जाएगा। निशा हाँ कर देती है। तब राहुल ठीक कहता है, मम्मी मैं 2,000 भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। शायद दूसरी तरफ से निशा से बात करने के लिए कहा गया तो राहुल कहता है, निशा लो तुम भी बात कर लो। निशा बहुत ही बुरे मन से फ़ोन को कान पर लगाती है, लेकिन दूसरे ही पल उसके कानों में आवाज़ पड़ती वो सन्न रह जाती है। उसको काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो जाती है। मम्मी मम्मी, आप? कौन बीमार है? आपको रुपए चाहिए क्यों? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ बेटी? क्या तुमको पता नहीं था? सुबह मेरी राहुल से बात हुई थी, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा तो था मम्मी का फ़ोन है, पर मैं समझी कि इनकी मम्मी। मैं समझ गई बेटा, तुझको लगा कि तेरी सास का फ़ोन है। भगवान जो करता है अच्छा करता है। अच्छा हुआ तेरा फ़ोन नहीं लगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बेटी किस परेशानी में गुज़र रही है। उसके पास 5,000 भी नहीं है। बेटा, यह तो हमारे संस्कार नहीं थे कि तू अपने सास ससुर के लिए ऐसा सोचे। उनके बीमार होने पर उनकी सेवा करने के बजाय तू पैसों के लिए इस प्रकार का व्यवहार करती। निशा फ़ोन पर माँ की बातें सुनकर शर्म से गढ़ी जा रही थी। बेटा, जिस सास ससुर के लिए पैसे देने के लिए इतना नाटक कर रही थी, मेरे को सुबह ऑफिस जाने के बाद राहुल ने अपने पिताजी के हाथ हमारे पास रुपए भिजवा दिए थे। मैं तुम्हारी स्थिति जानती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतना नीचे गिर चुकी है। यह तो आज मैंने राहुल के साथ मिलकर इसी बहाने तुमको सबक सिखाने का सोचा। निशा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारी भी संतान है, तुम्हें भी सास बनना है। खुद को उस स्थिति में रख कर सोचना। प्रिय सखियों, यह तो ईश्वर ने निशा को इतनी समझदार माँ दी थी जिसने उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का भरपूर प्रयत्न किया। पर क्या सब निशाओं की माँ को मिलकर कर पाती हैं निशाओं का मार्गदर्शन?
धन्यवाद।